बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जनाब आपके सामने जो है ना, ये जो तैयार हुआ पड़ा है, ये लोगों की नज़र में जो इसको जानते नहीं हैं उनकी नज़र में ये कख हैं। ये कख है, एक्चुअली ये अकर करे का सीड है। ठीक है जी, इसको हमने ये कपड़े के ऊपर अभी तैयार किया है, ये बच्चा तैयार कर रहा है। अभी हम इसको जो है ना पानी में भिगो कर रखेंगे 4 घंटे। ठीक है जी, ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो लोग जिनकी कमाद की फसल खड़ी हुई थी और वो अकरकरा लगाना चाह रहे थे लेकिन उनके पास ज़मीन खाली नहीं थी। ठीक है जी, तो उनके लिए ये मैं पनीरी लगा कर उनको बताने लगा हूँ कि भाईजान दिसंबर पूरा आप इसको लगा सकते हैं। 40 दिन की पनीरी आपने आगे शिफ्ट करनी है, 40 दिन की। ये देखें, ये अभी इसको हम थोड़ा बारीक करेंगे और ठीक है जी, ये देखें, इसको हम थोड़ा और बारीक करेंगे। ठीक है, ईंट के साथ या पहले बच्चे ने पाँव के साथ इसको रगड़ कर जो है ना इसको सेट किया है। 12-1 बजे तक हमने इसको धूप लगवाई है। उसके बाद अभी हमने इसको जो है भगो कर रखना है कम से कम 4 घंटे। ठीक है जी, और रात को तकरीबन 7-7:30 बजे शाम के हम इसको पानी से निकालेंगे। इसी कपड़े समेत हम इसको पराली में दबा देंगे। ठीक है, और सुबह अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये वीडियो मैंने सुबह लगानी है और सुबह हम इसको पनीरी लगा के आप लोगों को बताएंगे और उसके बाद ये वीडियो लगेगी। यानी कल ये वीडियो लगनी है, आधा हिस्सा ये आज बन रहा है। ठीक है जी, आधा हिस्सा ये आज बन रहा है। ये उन लोगों के लिए मैं लगा के बता रहा हूँ जिन लोगों की ज़मीन में कमाद खड़ा था या मूंजी खड़ी थी और वो समझते हैं कि लेट हो गया। नहीं भाई, लेट नहीं हुआ। ये फरवरी में आप पनीरी शिफ्ट करेंगे, फरवरी के पहले हफ्ते, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीनों में इसकी जड़ जो है ना वो तकरीबन 15 इंच गहरी जाएगी। 15 इंच। जब ये इतनी पनीरी हो जाएगी 2.5 से 3 इंच की, तब इसको आगे खेलियों के ऊपर शिफ्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, बाकी हिस्सा जो है सुबह रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम बीज को भगो कर रखने लगे तो सुबह बाकी हम निकालेंगे और लगाने का तरीका मुकम्मल तौर पर आपकी गाइडेंस करेंगे। ठीक है, बीज अवेलेबल है, हाइब्रिड बीज की ये पनीरी है बन रही, हाइब्रिड सीड है ये। जिन साहबान ने लेना हो वो राब्ता कर सकते हैं। ये पूरा दिसंबर काश्त हो सकता है, जनवरी के 10 दिन भी काश्त। इसको सर्दी का कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी। ठीक है जी, ये जनाब हमने पानी में इसको डाल दिया है। ठीक है जी, अब ये आप देख सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। महंगा बीज है, ठीक है, महंगा बीज है। और आप लोग जो है ना वो गांव के किसी सियाने की मदद से काश्त ना करें। जिस तरह हम बता रहे हैं वैसे आप काश्त करें इसको। ये देखिए, आप इसको पानी में हम किस तरह गीला कर रहे हैं। पानी में इसको मुकम्मल तौर पर हम गीला कर रहे हैं ताकि किसी जगह पर कोई गलती ना रहे। ठीक है जी, आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब हम बीज गीला करके काश्त करते हैं कोई भी बीज है तो कम से कम उसकी 15 दिन की लाइफ कवर होती है। कम से कम 15 दिन की लाइफ उसके बीज गीला करने की वजह से कवर हो जाती है। ये अभी बीज गीला हो गया है, अब हम इसको रख देंगे और 4 घंटे के बाद इसको हम पानी से निकाल लेंगे।
ये जनाब हम आज फिर पनीरी लगाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहले लगाई थी, थोड़ी सी कम उगी थी। ठीक है जी। ये जो है ना, ये वाले पौधे जो हैं ये करकरा के पौधे हैं। ठीक है, पहले कम उगी थी, अब हम दोबारा इसमें जो है ना वो लगाने लगे हैं। ये देखें जी, ये बीज हमने कल ये बीज हमने भगो कर तैयार करके रखा था। ठीक है जी, अभी हम इस बीज को लगाने लगे हैं। ठीक है जी। मैंने कहा मैं आपको सारी तहरीर बता दूं किस तरह लगाते हैं। हमारे लोग जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं बीज को, इतना महंगा सीड है उसको ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपके सामने ये लगाने लगा हूँ, छट्टा भी देने लगा हूँ, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये हमने पानी वहाँ से, ये देखे पाइप हमने तब्दील कर लिया, इधर कर लिया और यहाँ पर हमने पानी दे दिया है। ठीक है जी। अब मैं ये देखें, ये बीज गीला किया हुआ है। गीला किया होने की वजह से ये जो है ये बीज इस तरह नीचे बैठता जाता है। ठीक है जी। ये तरीकाकार है पनीरी लगाने का। आप मुझे समझ नहीं आती पनीरी किस तरह लगाते हैं। कहते हैं जी हमारी तो जर्मिनेट नहीं हुई, आपकी क्यों जर्मिनेट हो गई है। और ये मैं वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों की कमाद की फसल खड़ी हुई थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो लगाना चाह रहे थे लेकिन वो लगा नहीं सके। ये पनीरी मैं खासकर उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो ये ज़हन में ना सोचें कि यार शायद शाहजी जो है वो सीड सेल करने के लिए जो है ना हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये मैंने इस तरह लगा दिया है। अब ये पानी जो है ये खुश्क हो जाएगा। किसी जगह पर बीज ज़्यादा चला गया है, ठीक है, किसी जगह पर कम गया है। अब ये दूसरी क्यारी में पानी लग रहा है। ठीक है जी। ये हम अभी इसमें बीज लगाते हैं। ठीक है जी। ये देखें जी, ये देखें जी, इस तरह आपने बीज को लगा देना है। इस तरह करके ये वो पनीरी है जिसका जो मैंने लगाई थी सबसे पहले और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था। ये वो वाली है। ठीक है जी। ये जो इसके ये 1 हफ्ता पहले हमने ये जो काश्त की थी ये वाली है। ठीक है जी। महंगा सीड है, पनीरी लगाएं, तरीके के साथ लगाएं। ठीक है जी, तो बिल्कुल जर्मिनेट होता है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई लगी छुपी बात नहीं है। पानी मान कर ठीक है जी। ये आपको लगाकर हम दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको गलती नहीं करनी चाहिए। ये आखिरी बीज जो है ये हम ये देखो, ये जहाँ पर हमने पानी डाला था बीज को हाथ मार के बेचार। ठीक है जी, ये लग गया है। अब इसको कोई पराली शराली किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पराली के अंदर हमने 2 दिन ऑलरेडी इसको तकरीबन 24 घंटे हो गए। कल इस टाइम पर यार पराली में हमने इसको दफन किया था। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला ये 8वें दिन जो है ग्रो कर जाएगा। जिन साहबान को चाहिए हो, जिन साहबान को बीज चाहिए हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0323 51 83 786 पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, 0304 51 83 786 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। सीड अवेलेबल है। आप बेखौफ होकर पूरा दिसंबर का महीना, पूरा जनवरी का महीना लगाएं। सिर्फ ये ख्याल करें कि जब आपने फरवरी में इसकी पनीरी निकालनी है ना, तो आपकी पनीरी कम अज़ कम जो है वो 40 दिन की हो जाए। ठीक है जी। और ये देखें, जो मैंने पिछली जुमेरात पनीरी काश्त की थी ना,
ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह ग्रो कर रही है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं जी उगती नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से ये ना ग्रो कर रही हो। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, दरूद पाक पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें, अपने और ख़ानदान के लिए, महल्ले के लिए, मुल्क के लिए दुआएं किया करें। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जिसको बीज चाहिए वो रब्ता कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।